जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशैंग लिनजिंग के साथ ऑक्शन हाउस में आया है। तभी लिनजिंग हाओशैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और भी ऐसे बीस्ट हैं जिसको तुम बेचना चाहते हो। हाओशैंग कहता है कि उसके पास सिर्फ वही डेमन था, लेकिन तुम्हें ग्रीन डबल स्वॉर्ड डेमन क्यों चाहिए। तो लिनजिंग कहता है कि तुम बहुत जल्द जान जाओगे। तभी ऑक्शन हाउस शुरू होता है। तभी होस्ट प्रोटेक्शन पिल सभी के सामने लाती है और उसकी बोली लगाने के लिए कहती है। तभी लीजिंग को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जो बचपन में इसको परेशान करके गया था। लड़के का नाम लिनजिंग है और लड़के का नाम लीजिंग है। हम कन्फ्यूजन ना हो जाए इसीलिए हम सिस्टर लिन कहकर बुलाएंगे। तभी उन दोनों को याद आ जाता है कि कैसे बचपन में एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा तंग किए थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से फिर से बहस करने लगते हैं। तभी हाओशैंग बीच में आकर उन दोनों को रोकता है। तभी होश बताती है कि इस पिल को लेने से 10 मिनट तक डिफेंस की पॉइंट्स 500 पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। हाओशैंग सोचने लगता है कि अगर ये पिल उसके पास पहले होती तो सभी को अच्छे से डिफेंस कर पाता। अगर ये पिल हमारे पास पहले होती तो ग्रीन डेमन हमें इतना ज़्यादा कष्ट नहीं पहुंचा पाता। इस पिल की कीमत 1000 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है और सभी लोग इसकी बेडिंग लगाने लगते हैं। फिर तभी कोई आदमी 1500 गोल्ड कॉइन में उस पिल को खरीद लेता है। तभी हम लिनजिंग को देखते हैं जिसके पास वो पिल पहले से ही मौजूद थी जो पहली बार 2000 गोल्ड कॉइन में खरीदा हुआ था। इतनी महंगी पिल को वो कैंडी की तरह खा जाता है और सभी लोग उसकी अमीरी को देखकर चौंक जाते हैं। फिर तभी लिनजिंग हाओशैंग से एक सवाल का जवाब पूछता है और बताता है कि इसके बदले में उसे 3 जैस्पर प्रोटेक्शन पिल जो कि इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं वो फ्री में दे दूंगा। सिस्टर लिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा कौन सा सवाल है जो इतना वैल्यूएबल है जो तुम पाना चाहते हो। तभी लिनजिंग पूछता है कि ग्रीन डबल स्वॉर्ड डेमन को क्या तुमने ही मारा था। फिर हाओशैंग उसे यकीन दिलाता है कि ग्रीन डेमन को उसी ने मारा था। ये सुनकर लिनजिंग को समझ आ जाता है कि हाओशैंग कोई एक जीनियस है, इसीलिए वो उसे पिल को फ्री में दे देता है। लेकिन हाओशैंग को इस आंसर के बदले में ये पिल वर्थ इट नहीं लगती, इसीलिए उस पिल को वापस से देने लगता है। तब लिनजिंग उसे ज़बरदस्ती रखने के लिए कह देता है। तभी लिनजिंग कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में ले लो। लिनजिंग हाओशैंग की टीम में ज्वाइन होना चाहता है। तभी सिस्टर लिन समझ जाती है कि हाओशैंग की टीम में ज्वाइन होने के लिए ही ये पिल दे रहा है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी अब मैचेस होंगे उसके अंदर रैंडमली टीम चुनी जाएगी। जो भी टॉप 5 के मैचेस में पहुंच जाएंगे वो सिर्फ टीम को बना पाएंगे और हम बहुत अच्छी टीम बनाएंगे। हाओशैंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसे खुद पर और हाओशैंग के ऊपर इतना यकीन है कि वो टॉप 10 में पहुंच ही जाएंगे। इसके बदले में वो इतनी महंगी पिल ऐसे ही दे रहा है। तभी सिस्टर लिन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि हाओशैंग अगर टॉप 10 में पहुंच जाएगा तो वो किसी ताकतवर नाइट को चुनेगा, तुम्हें भला क्यों चुनेगा। फिर लिनजिंग कहता है कि मैं मैजिक टेम्पल का नंबर 1 जीनियस हूँ और मेरी स्ट्रेंथ की वजह से ही मैं इतना फेमस हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है, मैं तुम्हें ब्राइट नहीं दे रहा हूँ। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरे पास का सब कुछ जा चुका है, अब जो सिर्फ मेरे पास है वो पैसा ही है, इसीलिए मुझे तुम जैसा एक भाई चाहिए। फिर हाओशैंग पूछता है कि तुम टॉप 10 में कैसे पहुंच सकते हो। तभी हावे बाहर निकल जाता है और जो ऑक्शन हाउस में सेल हो रहा था उसको खाने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन हाओशैंग उसे कान पकड़कर खींचकर पकड़ लेता है। हाओशैंग बताता है कि ये एक ब्लैक स्टोन है और होश को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर प्राइसलेस ट्रेजर भी हो सकता है या तो मामूली सा स्टोन भी हो सकता है। इस ब्लैक स्टोन की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है और लिनजिंग हाओशैंग के लिए ये स्टोन खरीदने लगता है। लेकिन सिस्टर लिन मैजिक गर्ल के दिए हुए मैजिक कार्ड से उस स्टोन को खरीद लेती है। फिर उसे बताती है कि तुम्हारे पैसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिनजिंग अपनी पावर से हाओशैंग के बीच को देखता है, उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती। जब वो हाओशैंग को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि हाओशैंग के पास होली स्पिरिट फोर्नेस है, ये फोर्नेस किसी म्यूजिशियन के पास होना चाहिए, यानी कि हाओशैंग के पास लाइफ गार्डियन की भी पावर है। ये देखकर लिनजिंग उसके टीम में आने के लिए और भी ज़्यादा उतावला होने लगता है। फिर हाओशैंग कहता है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं टॉप 10 में पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। तभी लिनजिंग उसे 3 एक्सेलर्स देता है जिसको पीने के बाद थोड़ी देर तक स्पिरिचुअल पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो कहता है कि इन स्पिरिट एक्सेलर्स को यूज़ करके तुम्हारे चांसेस टॉप 10 में पहुंचने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस एक स्पिरिट एक्सेलर की कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन है, लेकिन हाओशैंग को ये सब फ्री में दे रहा है।
तुम टॉप 10 में भी पहुंच जाओगे तब भी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं खुद पर ये बेट लगा रहा हूँ कि तुम टॉप 10 के अंदर पहुंच ही जाओगे, क्योंकि अगर एक भी परसेंट तुम्हारी टीम के अंदर आने का मेरा चांसेस होगा तो मैं उसको लूँगा। हाओ शैंग को उस पर इतना विश्वास देखकर उस पर प्यार आ जाता है और वो मान जाता है। फिर उन दोनों में डील हो जाती है। फिर होस्ट उस स्टोन को वहाँ पर लेकर आती है। फिर हावे उसके पास तुरंत जाकर उसको गटक जाता है। ये लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ ये ऐसे ही खा गया। फिर हाओशेंग समझ जाता है कि हावे अपने वर्ल्ड में जा रहा है। फिर हावे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और वो वहाँ पर उस स्टोन को तोड़कर उसके अंदर का ट्रेजर निकाल लेता है। अब ये हुआ, सिस्टर लिन और हाओशेंग डेविल हंट कंपटीशन के अंदर जाते हैं और रास्ते में वही एरोगेंट प्रिंस और उसका बाप दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि ये वही हैं जहाँ पर बीच माउंटेन्स पर एक दूसरे से मिले हुए थे। अब फिर से उस प्रिंस का पापा हाओशेंग का और ये हुआ का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन हाओशेंग और ये हुआ को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्रेसिव नेचर सिर्फ सिस्टर लिन का ही है, इसीलिए वो उन पर भड़क जाती है। फिर प्रिंस के पापा कहते हैं कि टूर्नामेंट में जिसकी भी रैंक बहुत ज़्यादा कम होगी वो गाल पर थप्पड़ खाएगा। फिर ये हुआ इस बेट को मान लेते हैं। फिर वो सब डेविल हैंड कंपटीशन के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अंदर टूर्नामेंट की जगह पर बहुत बड़ा हॉल है जहां पर अभी भी पार्टिसिपेंट आना बाकी है। अब इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले सभी एल्डर सामने आते हैं। फिर सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है जहां पर सभी पार्टिसिपेंट को याद दिलाया जाता है कि इस दुनिया से डेमन्स को ख़त्म करके शांति लाना है। डेविल हंट ट्रायल के जरिए ताकतवर नाइट को अपॉइंट करेंगे और उनकी एक सेना बनाकर डेविल से लड़वाएंगे। अब डेविल हंट ट्रायल्स के राउंड्स शुरू होते हैं जहां पर इस बार बहुत बड़े बड़े नाइट्स आए हुए हैं। पहले राउंड में नॉकआउट मैचेस होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। फिर होस्ट उन्हें रूल बताता है कि उन्हें जानबूझकर अपोनेंट को चोट नहीं पहुंचानी है। अगर अपोनेंट मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार वो और उसका टेम्पल होगा। हाओशेंग अपने आसपास देखता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स बैठे हुए हैं। अगर हाओशेंग की लड़ाई इनसे होगी तो हाओशेंग को स्ट्रॉन्ग होने का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। पहले तो हाओशेंग और उसके अपोनेंट को रिंग में बुलाया जाता है और उनके बीच में फाइट को शुरू की जाती है। अपोनेंट उसके बीच को बाहर निकालता है जो कि एक वाइट हॉर्स है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन हाओशेंग का बीच तो उसके वर्ल्ड में गया हुआ है, इसीलिए हाओशेंग नहीं निकाल पाता। इसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और सभी लोग बात करने लगते हैं कि बिना बीच के लड़ना तो समझो हारी है। ये हुआ भी ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर उनके बीच में फाइट शुरू होती है। उसका ओपोनेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाओशेंग ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर सिर्फ डिफेंस करता है। वो वेट करते हुए जब उसे एक मौका मिलता है तो वो एक ही अटैक में उसे दूर फेंक डालता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसने अभी अभी कौन सा अटैक इस्तेमाल किया। फिर हाओशेंग को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर सिस्टर लिन पूछती है कि हाओशेंग ने ये कैसे किया। ये हुआ समझ जाता है कि हाओशेंग ने इंस्टेंटली दो स्किल का इस्तेमाल किया था, जिसमें से पहला डिवाइन डिफेंस ब्लॉकिंग और दूसरा लाइटनिंग शॉप सॉर्ड। एल्डर्स भी हाओशेंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं। फिर हाओशेंग के हाथ में एल्डर्स उस रिंग को देखते हैं और अपने खबरियों से उसके पीछे वाले पार्टनर को पता करने के लिए कहते हैं। अब ये हुआ, हाओशेंग को रेस्ट करने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे बिना बीच के लड़ना होगा, इसीलिए उसे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है।